तो अब तक हमने बात कर लिया कि लैब के बारे में। अब हम बात करेंगे कुछ और भी बेसिक रिक्वायरमेंट जो कि एक कॉलेज में होने चाहिए और आपको जिसकी जरूरत पड़ सकती है। अब हम उसके बारे में बात करेंगे और ये सारे भी पॉइंट्स जो हैं आपको कॉलेज के आगे लिखते जाना है। ये जिस चीजें जस्टिफाई कर रही हैं आपके हिसाब से कि नहीं, और उनके पास प्रोवाइडेड है कि नहीं। फी, अब आपको देखना है कि जो सारे जो कॉलेज हैं उनकी फी कितनी कितनी है और उसके आगे लिखते जाइए। एक बात और आप ध्यान दीजिए कि अगर मान लीजिए आप किसी कॉलेज के लिए लोन ले रहे हो तो अगर वो 10 लाख रुपए मांग रहा है तो करेक्ट 10 लाख रुपए नहीं लगेगा, उससे ज्यादा ही लगेगा। जितनी आप फी पेड कर रहे हो अगर आप उतना ही लोन ले रहे हो तो ऐसा नहीं है कि जितना फी वो मांग रहे हैं सिर्फ उतना ही लगेगा, इससे ज्यादा भी लग सकता है फी। क्योंकि जो कॉलेज होते हैं उनके आपको हर सेमेस्टर में कभी प्रोजेक्ट करना पड़ता है या फिर कभी आप कंपटीशन में दूसरी जगह जाते हो। जैसे मैं गया था वीआईटी गया था, तो एक वीआईटी गया था मैं और भी गुजरात में भी गया था, तो एक्स्ट्रा खर्च हो जाते हैं। कम से कम एक प्रोजेक्ट अगर कहीं दूर जा रहे हो तो 20,000 रुपए के आसपास तो लग जाते हैं। डिपेंड करता है आपके प्रोजेक्ट कैसा है, प्रोजेक्ट में कितने मेंबर है, बट फिर भी जो है थोड़ा ज्यादा खर्चा आ जाता है। कम बस फी मत देखिए, फी से ज्यादा ही खर्चा आएगा। तो इस बात को भी आप अपने दिमाग में बैठा के रखे रहिएगा। तो फिर आती है प्लेसमेंट के बारे में। तो अगर आप प्लेसमेंट देख रहे हो तो प्लेसमेंट उतना मैटर नहीं करता है क्योंकि कुछ खास प्लेसमेंट नहीं होता है। और अगर आप किसी प्राइवेट कॉलेज में प्लेसमेंट जो है वो ऐसे बड़ी कंपनियों में डायरेक्ट प्लेसमेंट नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि आपने सीधा मतलब पढ़ा और बीटेक किया और आपको जॉब लग जाएगी, ऐसा नहीं होता है। आपको एमटेक तो एटलीस्ट करना ही पड़ेगा अगर आप प्राइवेट से जा रहे हो। तो अगर आप आईआईटी से हो तो हो सकता है कि कोई बड़ी कंपनियां आपको ले जाएं, तो इस बात को आप ध्यान में दीजिएगा। उसके बाद आपको देखना है टीचर, कि वहां पे कौन कौन से टीचर हैं और क्या उनकी स्किल है। अगर आप किसी प्राइवेट कॉलेज से लेते हो तो यूजली जो है एरोस्पेस के टीचर आपको नहीं मिलेंगे, वो मैकेनिकल या ऑटोमोबाइल के टीचर होंगे। तो और अगर आप आईआईटी लेते हो तो मोस्ट प्रोबेबली जो है वो आपको जितने भी टीचर होंगे वो मैकेनिकल के भी हो सकते हैं, वहां पर भी ऐसा कोई वो नहीं है। अब देखिए टीचर की बात करें तो टीचर जरूरी नहीं है। टीचर जो है कुछ सब्जेक्ट उसमें मैकेनिकल के भी होते हैं तो मैकेनिकल के टीचर पढ़ा लेते हैं, कुछ सब्जेक्ट जो है एरोस्पेस या एरोनॉटिकल के होते हैं तो वो एरोस्पेस और एरोनॉटिकल के टीचर पढ़ा लेते हैं। लेकिन बात क्या है कि अगर आप किसी प्राइवेट कॉलेज में जा रहे हो और वहां पे एरोस्पेस और एरोनॉटिकल की भी जो चीजें हैं वो एक मैकेनिकल का टीचर पढ़ाए, तो ये उतना बेटर नहीं है। मतलब बेस्ट तो नहीं है, बेटर है बट बेस्ट तो नहीं है। तो ये चीजें आप ध्यान में दे सकते हो और मैं आगे बताऊंगा कि सारी चीजें पता कैसे करनी है। एक चीज और जो सबसे इंपॉर्टेंट है अगर आप प्राइवेट कॉलेज खास तौर पे ले रहे हो, कि प्राइवेट कॉलेज का जो टर्नओवर है वो कितना है। टर्नओवर का मतलब कितना पैसा जो है, कितने ज्यादा बच्चे हैं और कितना ज्यादा वो पैसा कमा रहा है। अगर मान लीजिए कोई कॉलेज है वो काफी ज्यादा पैसा कमा रहा है तो वो बहुत तेजी से जो है वो लैब को अपग्रेड कर सकता है, क्योंकि 4 साल का जो समय होता है वो काफी होता है। तो अगर कोई अमीर मतलब कॉलेज वाला है वो जो है लैब को बहुत तेजी से बना सकता है और अपग्रेड कर सकता है, तो ये एक बेटर थिंग हो सकती है। और भी चीजें आपको जैसे देखनी है, जैसे कि वहां का मेस कैसा है, हॉस्टल कैसा है, कितनी फीस है उसकी, और जो है वो प्लेग्राउंड अगर आपको कोई स्पोर्ट्स में मतलब इंटरेस्टेड है तो वहां पे अवेलेबल है या नहीं है। ये चीजें पर्सन टू पर्सन डिपेंड करती हैं। तो एक चीज और आपको देखना है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट जो हैं वो आपके डिपार्टमेंट में वो कितने हैं। तो अगर मान लीजिए नंबर ऑफ स्टूडेंट ज्यादा हैं तो थोड़ा सा बेटर ये होता है कि प्राइवेट कॉलेज के ऊपर जो है वो ज्यादा बच्चे जो है प्रेशर बना पाते हैं कि मुझे हमें ये लैब चाहिए। अगर मान लीजिए 2 बच्चे अपील कर रहे हो तो नहीं सुनेगा, अगर 200 बच्चे जो है वो रिक्वेस्ट कर रहे हो तो सुन सकते हैं वो। तो थोड़ा सा ये बेनिफिट होता है। अब एक चीज जो और है वो आपको देखनी है, वो है वर्कशॉप। वर्कशॉप जो है वो एरोस्पेस में भी जरूरी है। अगर वहां पे कोई मैकेनिकल का अगर डिपार्टमेंट है, वहां पे मैकेनिकल इंजीनियरिंग चल रही है तो ऑब्वियसली वहां पे वर्कशॉप होगा। वर्कशॉप क्या होता है, जैसे कि वहां पे लकड़ी का भी कुछ वर्क होता है कि लकड़ी को कैसे काटते हैं, कैसे फिटिंग करते हैं, कैसे वेल्डिंग करते हैं, और भी बहुत सारी चीजें हैं। जैसे कि स्टील मेटल होता है, शीट मेटल होता है, और वहां पे इलेक्ट्रिक का भी होता है। वहां पे बहुत सारे ऐसे इक्विपमेंट्स होते हैं जो कि आपको जरूरत पड़ेंगे जब आप अपने प्रोजेक्ट पे काम करेंगे। जब आप अलग अलग सेमेस्टर पे आप जो प्रोजेक्ट बनाएंगे वहां पे इन वर्कशॉप में आपको जरूरत पड़ेगी। अगर वर्कशॉप है, बड़ा वर्कशॉप है, जितना अच्छा वर्कशॉप है, तो ये भी एक प्लस पॉइंट हो सकता है। ये सारी बात तो हो गई कि आपको क्या एक एरोस्पेस या एरोनॉटिकल कॉलेज के लिए क्या क्या चीजें वहां पे देखनी चाहिए, तो उनके हिसाब से आप बेस्ट कॉलेज जो चूज कर सकते हो। लेकिन अब ये सारे इंफॉर्मेशन जो है वो आप कलेक्ट कैसे करोगे? तो कलेक्ट करने के लिए जो सबसे बढ़िया तरीका है, जो मैंने अपने टाइम में भी यूज किया था, वो क्या एक जुगाड़ है। जैसे कि आप किसी भी इंस्टाग्राम पे जाओ, फेसबुक पे जाओ, जहां मन करना है वहां जाओ और वहां पे जाके उस कॉलेज का नाम लिख दो। वहां पे जब आप नाम लिखोगे तो उस कॉलेज ने पक्का, अगर प्राइवेट कॉलेज है तो पक्का कुछ ना कुछ जो है वो अपना प्रचार करने के लिए उस पर्टिकुलर साइट पे, फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, कुछ भी हो गया, वहां पे जो है वो पोस्ट किए होते हैं।
तो उस पोस्ट के नीचे जो है काफी स्टूडेंट जो थे वो कमेंट करते हैं। और अगर मान लीजिए अगर आपको कोई ऐसे पोस्ट मिल जाते हैं जहां पे वो एरोस्पेस के बारे में बात कर रहे हैं तो, और या फिर एरोनॉटिकल के बारे में बात कर रहे हैं, तो उसके नीचे अगर किसी स्टूडेंट ने कमेंट किया हुआ है तो उस कमेंट पे जाइए और कम से कम 10-15 बच्चों को जो है मैसेज कर दीजिए और आप जो जानना चाहते हो वो आप उनसे पूछ सकते। तो ये एक तरीका है कि आप जो है पूछ सकते हैं, लेकिन सीन क्या होता है कि सभी बच्चे जो है मेरे जैसे नहीं होते हैं जो हाँ बता देते हैं कि नहीं तुम्हारे लिए ये बेटर है या ये वो। कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं कि चिल करते हैं कि मेरा क्या तुमको क्या है तुम जानो, तो ये थोड़ी प्रॉब्लम आती है। तो एक और तरीका है, अगर आपने 4-5 तक सॉर्ट आउट कर लिया है कि 4 या 5 कॉलेज के बीच में मुझे एक लेना है, तो आप क्या करिए कि उस कॉलेज वाले को कॉल करिए। कॉल करके आप उसको बोलिए कि मैं आपको कॉलेज को विजिट करना चाहता हूं, मुझे एक दिन के लिए अगर आप हॉस्टल में एकोमोडेशन दे सकते हैं। अगर उन्होंने एकोमोडेशन दे दी, एकोमोडेशन का मतलब कि वहां पे रुकने का जो है और मेस में खाना भी आप खा सकते हो, तो ये सारी चीजें अगर वो एक दिन के लिए प्रोवाइड कर रहे हैं तो आप जाकर उस कॉलेज को विजिट कर सकते हो। या फिर आप ओयो तो जिंदाबाद ही है, आप किसी भी ओयो को जो है वो बुक कर लीजिए और वहां पे जाके एक बार कॉलेज को विजिट कर लीजिए। जिस दिन कॉलेज चल रहा हो उस दिन जाइएगा और विजिट कर लीजिएगा और वहां पे जो स्टूडेंट्स होंगे उनसे सारी इंफॉर्मेशन पूछ लीजिएगा। ट्राई करिएगा कि जितने भी आपको क्वेश्चन पूछने हैं वो सब कुछ जो है वो एक पेपर पे लिख के जाए ताकि कोई पॉइंट छूटे ना। तो अगर वो आपको कॉलेज पे बेटर लगे तो आप जाके चूज कर सकते हो। तो ये हुई बात और ये था मेरा एक्सपीरियंस, ये सब कुछ मैंने आपको बताया। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक जरूर कर दीजिएगा और अगर आपको ये चैनल मेरा पसंद है, ऐसे आप वीडियोस देखना चाहते हो एरोस्पेस डिफेंस के रिलेटेड, मैं काफी सारी वीडियोस बना रहा हूँ। अभी जैसे चेकमेट में मैं अभी रिकॉर्ड करने जा रहा था, चेकमेट फाइटर जेट के ऊपर, AMCA फाइटर जेट के ऊपर। तो ये सारी चीजें भी अगर आप देखना चाहते हो तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।